हाय स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको कार्बन की हाइब्रिडेशन के बारे में डिस्कस करना होगा। तो इसके लिए आप देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 2s2 एंड 2p2। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखकर आप समझ जाएंगे कि इसके बैलेंस सेल में ओनली 4 इलेक्ट्रॉन है, ओनली 4 इलेक्ट्रॉन। अगर आप इसको ग्राउंड स्टेट में देखते हैं, ग्राउंड स्टेट, तो यहाँ पे देखिए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल में है, दिस मीन्स दीज आर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन 2p ऑर्बिटल में है, दिस मीन्स दीज आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं और 2 पेयर्ड हैं। नॉर्मली सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन में या आपको शेयरिंग में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं। तो अगर इस स्टेट में कार्बन कंबाइन करेगा तो इसकी वैलेंसी 2 होगी और ये इन दोनों की शेयरिंग कर सकता है। नेक्स्ट थिंग देखिए, अगर हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करें, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आता है बैकेंड ऑर्बिटल में, और ये 2s भी अनपेयर्ड हो गया और 2p में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। इस स्टेट में कार्बन अपने इन चारों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है और इसकी वैलेंसी 4 हो जाएगी। अब सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि कार्बन ओनली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग क्यों करेगा, या कोई भी एटम ओनली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग क्यों करते हैं। नॉर्मली बॉन्ड बनाने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ऐसे क्यों होती है, इस कॉन्सेप्ट को समझिए जरा। जैसे हम डिस्कस कर लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल, देखिए H2 मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के लिए 2 हाइड्रोजन एटम एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, बॉन्ड बनेगा। आप लोग बॉन्डिंग पढ़ चुके हो ऑलरेडी, तो कॉन्सेप्ट आपका काफ़ी हद तक क्लियर होगा। ये दोनों हाइड्रोजन के न्यूक्लियस हैं और इनके बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड भी हैं। तो आप अपना कॉन्सेप्ट लगाइए कि अगर ये दोनों एटम अप्रोच करते हैं एक दूसरे को बॉन्ड बनाने के लिए, तो क्या इन दोनों के बीच में रिपल्सन नहीं होगा, इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही बाहर है तो रिपल्सन यहाँ पे होगा। दोनों नज़दीक नहीं आ पाएंगे, ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगा, शेयरिंग नहीं हो पाएगा। बट ऐसा होता नहीं है। होता क्या है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज होता है जिसे हम कहते हैं मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैक्सवेल थ्योरी, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी, जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज के फील्ड में मूव करता है तो मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक इंडक्शन हो जाता है। मीन्स अगर हम इलेक्ट्रॉन को एक चार्ज पार्टिकल कंसीडर करते हैं तो चार्ज पार्टिकल है ही है, और ये मूव कहाँ कर रहा है, न्यूक्लियस के इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में। देन इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक मैग्नेटिक इंडक्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विल बिकम अ टाइनी मैग्नेट। इलेक्ट्रॉन एक वेरी वेरी स्मॉल मैग्नेट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में मूव कर रहा है। आप लोग पढ़ चुके हो सोलेनॉइड क्लास 10th में। सोलेनॉइड को आप राइट हैंडेड थंब रूल से डिस्क्राइब करते हैं। एक मैग्नेटिक इंडक्शन हो जाता है सोलेनॉइड में, जस्ट लाइक ओनली वहाँ पे भी चार्ज मूव करता है, यहाँ भी चार्ज मूव कर रहा है, ये भी ऐसे रोटेट और रिवॉल्व हो रहा है। तो इसका जो रोटेशन है, इस रोटेशन की वजह से इस पे एक स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होगा और इसकी जो डायरेक्शन है वो राइट हैंडेड थंब रूल से डिस्क्राइब कर सकते हैं हम। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मैग्नेट बन जाएगा। इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन राइट हैंडेड थंब रूल से डिस्क्राइब होगा। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं तो इनके नॉर्थ और साउथ पोल भी अपोजिट डायरेक्शन में बनेंगे। देन
ये दोनों इलेक्ट्रॉन अब मैग्नेट की तरह से बिहेव करेंगे, क्योंकि इन दोनों के पास मैग्नेटिक इंडक्शन हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि ये दोनों न्यूक्लियस के फील्ड में मूव कर रहे थे। न्यूक्लियस चार्ज पार्टिकल है, तो चार्ज के फील्ड में जब कोई भी चार्ज मूव करेगा तो उसमें मैग्नेटिक इंडक्शन हो जाता है। दिस इज नेचुरल थिंग, और इसको हम मैक्सवेल थ्योरी से डिस्क्राइब करते हैं, राइट हैंडेड थंब रूल से डिस्क्राइब करते हैं इसका मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो ये पूरी तरह से एक मैग्नेट बन गया। अब इस मैग्नेट के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे चार्ज से में, फिर भी क्योंकि ये दोनों मैग्नेट भी है ना, इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन लगेगा। इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन भी लग रहा है और मैग्नेटिक अट्रैक्शन भी लग रहा है। ओवरऑल मैग्नेटिक अट्रैक्शन बिकम डोमिनेंट ओवर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। मैग्नेटिक अट्रैक्शन बिकम डोमिनेंट ओवर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन जो है एक पुअर हो जाएगा और मैग्नेटिक अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाएगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग एटम के ऑर्बिटल्स में हैं, तो जब इनमें अट्रैक्शन होगा, इतना स्ट्रांग अट्रैक्शन होगा कि ये दोनों क्लोज आएंगे, इतना क्लोज आएंगे कि दोनों एटम के ऑर्बिटल पार्शियली मिक्स हो जाएंगे लाइक दिस, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन नियरेस्ट डिस्टेंस पे आना चाह रहे हैं। जब ये नियरेस्ट डिस्टेंस पे आएंगे, चूंकि ये दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में हैं, तो जब ये नियरेस्ट डिस्टेंस पे आएंगे तो इन ऑर्बिटल्स की पार्शियल मिक्सिंग हो जाएगी। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग क्या होता है आप लोग को समझ में आ गया, क्या होता है और क्यों होता है ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ड्यू टू ओवरलैपिंग ये जो जोन बना, इस जोन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, ये नेगेटिव चार्ज जोन बन गया। इसके वजह से ये न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है और ये जोन नेगेटिव चार्ज है। दिस अट्रैक्शन फोर्स होल्ड द एटम टुगेदर एंड नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। तो आपको ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन का सेम चार्ज होने के बावजूद इनकी शेयरिंग कैसे होती है, और उनके शेयरिंग होने से दो एटम में अट्रैक्शन कैसे बढ़ जाता है और कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है। ये पूरा आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आपको ये बात समझनी है कि क्यों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की ही शेयरिंग होती है, क्योंकि अगर इस इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगा तो ये जो अपोजिट स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन इसके साथ है, इसके मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर देगा और इसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, रिजल्टेंट इन स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर देंगे और इनका रिजल्टेंट स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाएगा, यानी कि अब ये दूसरे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो ओवरलैपिंग या शेयरिंग नहीं हो पाएगा। इसलिए पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग नॉर्मली नहीं होता है, और यही रीजन है जिसकी वजह से दो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में एग्जिस्ट करते हैं, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकते। जो हम आप लोगों ने पढ़ा है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल मीन्स मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन कांट एग्जिस्ट इन अ ऑर्बिटल। ये आप इसी सेंटेंस को कहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेम एटम डोंट हैव सेम वैल्यू ऑफ ऑल द क्वांटम नंबर। अगर दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन सेम एटम के हैं तो उनके चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक ऑर्बिटल में दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। ये इसी की वजह से नहीं हो सकते। दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं क्योंकि उनकी वजह से रिपल्सन नहीं लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा, क्योंकि स्पिन अपोजिट होगी उनकी। लेकिन तीसरा इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो रिपल्सन लगेगा, अट्रैक्शन का कोई चांस नहीं है, इसलिए तीसरा इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में एग्जिस्ट नहीं करता। चलिए, ये अलग कॉन्सेप्ट है। हम लोग को अब यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होती है। अब देखिए, कार्बन का ग्राउंड स्टेट में वैलेंसी 2 हो जाएगा, इसका मतलब क्योंकि इसके पास ओनली 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और एक्साइटेड स्टेट में इसकी वैलेंसी 4 हो जाएगी। तो कार्बन अपना सभी कंपाउंड इसी स्टेट में बनाता है अदर देन कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में क्या होता है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, पहले ए कार्बन अपने दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर देता है ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन की ऑक्टेट कंप्लीट हो गई क्योंकि इसके पास ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन था, और 2 शेयर किया, अब इसके पास 8 हो गए, और कार्बन के पास 2 अनशेयर्ड बचे, अभी इसके पास ओनली 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ।
देन ए ऑक्सीजन एक लोन पेयर शेयर कर देता है यहाँ पे डेटिव बॉन्ड। देखो लोन पेयर मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, ए वैकेंट ऑर्बिटल से ओवरलैप करके होता है। मतलब कार्बन का जो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ना, ये जिस ऑर्बिटल में होगा वो ऑर्बिटल कार्बन के इस ऑर्बिटल से लेटरल ओवरलैपिंग करा, जो वैकेंट ऑर्बिटल है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ए ओवरलैप करके उसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है और ए बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड C ट्रिपल बॉन्ड O। हमने आपको कहा था कि नॉर्मली कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं बाय शेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रहा है ना, तो इससे नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनता, इससे बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये आप लोग को समझ में आ गया कि कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन का एक कंपाउंड है जो ग्राउंड स्टेट में बनता है। बाकी कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बनते हैं। अब हम लोग समझते हैं फॉर्मेशन ऑफ मेथेन। अब आप लोग को समझ में आ जाएगा मेथेन कैसे बनता है, फॉर्मेशन ऑफ मेथेन। देखिए इसके पहले आप लोग पढ़ चुके होंगे कि कार्बन के सेकेंड शेल में जो ये 4 ऑर्बिटल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपका 2s है, ये 2px मान लीजिए, 2py एंड 2pz। p ऑर्बिटल जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, px, py एंड pz। px जो होता है, जैसे हम यहाँ पे अगर बनाए इनको ड्रा करते हैं, तो px जो होता है वो x एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिकल होता है, py y एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिकल होता है और pz z एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिकल होता है। मतलब ये तीनों डंबल शेप होते हैं लाइक दिस, और ये डंबल उस एक्सिस के अराउंड लाइज करता है जो इसका नेम होता है px, py एंड pz। तो ये तीनों डंबल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और 2s कैसा होता है, स्फेरिकल, तो ये यहाँ पे सेंटर के अराउंड सिमेट्रिकल है। इन चारों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये चारों अपने इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग शेयरिंग कर सकते हैं विद हाइड्रोजन। तो सपोज करिए एक यहाँ पे हाइड्रोजन ओवरलैप कर लिया, एक हाइड्रोजन यहाँ ओवरलैप कर लिया, एक हाइड्रोजन यहाँ ओवरलैप कर लिया और एक हाइड्रोजन यहाँ पे ओवरलैप कर लिया, तो CH4 बन जाएगा। 4 बॉन्ड बन गया कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। ये ओवरलैपिंग एस ऑर्बिटल से हुआ है और ये तीनों px, py, pz से हुआ है। तो नॉर्मली px, py, pz जो ऑर्बिटल्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना डिग्री बनना चाहिए, 90 डिग्री। बट जब हम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक स्टडी करते हैं CH4 का, तो बॉन्ड एंगल हमको मिलता है 109 डिग्री 28 मिनट। हाउ, ये कैसे होगा, बॉन्ड एंगल को कैसे डिस्क्राइब किया जाएगा? इसके लिए हमको जरूरत पड़ती है हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बेटा? हाइब्रिडाइजेशन मीन्स आप लोग बायो में पढ़े होंगे 10th क्लास में कि जब 2 स्पेसीज क्रॉस पॉलिनेशन करके किसी नए स्पेसीज का फॉर्मेशन करते हैं तो उसी को कहते हैं हम हाइब्रिड स्पेसीज, और इसी प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। सेम वही क्राइटेरिया यहाँ भी यूज करना है। करना क्या है, इस s और p ऑर्बिटल को मिक्स कर देना। इस नहीं, ये जो कार्बन का s ऑर्बिटल है, इस s को और इस p को मिक्स कर देना एक साथ। तो p ऑर्बिटल डंबल शेप था, s ऑर्बिटल स्फेरिकल था। तो जो मिक्स होने के बाद जो नए ऑर्बिटल बनेंगे उनका नंबर तो उतना ही होगा जितने ये थे। मतलब एक s और 3 p था तो 4 न्यू ऑर्बिटल बनेंगे, और जो 4 न्यू ऑर्बिटल बनेंगे उनका शेप इन दोनों का शेप नहीं होगा, इनसे अलग होगा, इनका हाइब्रिड शेप। तो एक ऐसे हम बनाते हैं इलांगेटेड डंबल, डंबल ये भी ऐसे ही बनेगा, लेकिन इसका एक लोब बड़ा और एक लोब छोटा, इसे कहते हैं हम इलांगेटेड डंबल। इलांगेटेड डंबल, तो डंबल शेप है ये, लेकिन इलांगेटेड डंबल शेप। इसे हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये 3 ऑर्बिटल मिक्स हुए, 3p एंड 1s, तो ये टोटल 4 ऑर्बिटल बनेंगे। 4 ऑर्बिटल मतलब जितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन भी होगा। ये अपनी आइडेंटिटी लास्ट कर देंगे और इतने ही नए ऑर्बिटल बनेंगे जिन्हें हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे उनकी शेप, साइज और एनर्जी इक्वल होगी और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे को रिपेल करेंगे।
तो जब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक सेंटर के अराउंड बनेंगे, ये सेंटर है, अब यहाँ पे एक सेंटर बनाइए और इसके अराउंड 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाइए, तो इस तरह से ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, क्योंकि चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन है और ये मिनिमम रिपल्सन स्टेट को एक्वायर करेंगे, मिनिमम रिपल्सन स्टेट एक्वायर करेंगे। तो मिनिमम रिपल्सन स्टेट इनका 109 डिग्री 28 मिनट पे आता है। जैसे इसको हम समझा रहे हैं आपको, देखिए ये हमने 4 चाक ले लिया और इसको हम 109 डिग्री 28 मिनट पे अरेंज करके ऐसे दिखाना है आपको। दिस इज टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। ये चारों ऑर्बिटल ऐसे अरेंज हो गए। यहाँ पे आप किसी भी साइड से देखेंगे एक जैसा दिखेगा, 109 डिग्री का एंगल बना हुआ है चारों में, इसी को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल। ये चारों ऑर्बिटल का जो इलांगेटेड लोब है ये हमने आपको रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहीं पे इलेक्ट्रॉन भी है, ये जो इलांगेटेड लोब हैं इसी में इलेक्ट्रॉन भी है। अब इन्हीं इलेक्ट्रॉन की ओवरलैपिंग होनी है, शेयरिंग होनी है हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन यहाँ ओवरलैप किया और अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, लाइक दिस। तो अब ये जो ज्योमेट्री बना, जो एंगल बना, वो करेक्ट है, ये 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल बन जाएगा। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी एच 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 एच, ये है 109 डिग्री 28 मिनट। दिस इज टेट्राहेड्रल शेप। तो आपको ये ध्यान देना है कि कार्बन के ये चारों ऑर्बिटल मिक्स हो गए। अगर ये 2 ही मिक्स होते या 3 मिक्स होते तो ये अलग अलग क्राइटेरिया होता है। इनको हम 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन में क्लासीफाई करते हैं, 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन में क्लासीफाई करते हैं। लेकिन ये चीज़ समझने के लिए पहले आपको सिग्मा और पाई बांड समझना पड़ेगा। ये सभी सिग्मा बांड हैं, जैसे आप लोग पढ़ चुके हो बॉन्डिंग चैप्टर में। ये एक्सियल ओवरलैपिंग है। एक्सियल ओवरलैपिंग मीन्स ऐसा ओवरलैपिंग जिसमें बांड लाइन के अराउंड सिमेट्रिकल है। ओवरलैपिंग क्या है? बांड लाइन के अराउंड सिमेट्रिकल है। यहाँ पे बांड लाइन बनेगा ऐसे, इसके न्यूक्लियस को जोड़ेंगे दोनों पे, तो और इसके अराउंड ये सिमेट्रिकल है, तो इसको हम कहते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग, और इससे बनता है सिग्मा बांड। तो ये सब सिग्मा बांड है। सिग्मा बांड कैसे बनता है बेटा? सिग्मा बांड फॉर्म्स बाई एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग मीन्स ओवरलैपिंग लाइक दिस। एक इलेक्ट्रॉन यहां है, एक यहां, दोनों ओवरलैप कर लिए, तो ये बन गया सिग्मा बांड। दिस इज एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग एस ऑर्बिटल का भी हो सकता है पी के साथ ऐसे, तो इसे भी हम एक्सियल ओवरलैपिंग कहेंगे। एक्सियल ओवरलैपिंग मीन्स द ओवरलैपिंग विच इज सिमेट्रिकल अराउंड द बांड लाइन। मतलब आप जो 2 एटम ओवरलैपिंग कर रहे हैं, अगर उनके न्यूक्लियस को ज्वाइन करेंगे तो जो लाइन बनेगा वो बांड लाइन है। अगर उस बांड लाइन के अराउंड इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है तो आप कहेंगे ये एक्सियल ओवरलैपिंग है। ओके, तो अब आपको समझना है लेटरल ओवरलैपिंग क्या होता है। लेटरल ओवरलैपिंग पाई बांड बनता है इससे, पाई बांड बाई लेटरल ओवरलैपिंग। लेटरल ओवरलैपिंग को ही हम साइड वाइज ओवरलैपिंग भी कहते हैं, और एक्सियल ओवरलैपिंग को हेड ऑन ओवरलैपिंग भी कहते हैं। तो लेटरल ओवरलैपिंग होता है ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इसके पास, दोनों ओवरलैप कर जाएंगे लाइक दिस। तो इस ओवरलैपिंग को कहेंगे हम, देखिए यहाँ पे बांड लाइन है, दोनों के न्यूक्लियस को ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये बांड लाइन मिल रहा है हमको। बांड लाइन के एक साइड में इलेक्ट्रॉन ओवरलैप किया, एक साइड में नहीं, तो ये अनसिमेट्रिकल, दिस ओवरलैपिंग इज नॉट सिमेट्रिकल अराउंड बांड लाइन। इसको हम कहते हैं लेटरल ओवरलैपिंग, और इससे बनता है पाई बांड। जो पाई बांड होता है ये वीक बांड होता है इन कंपेयर टू सिग्मा बांड। दिस इज वीक बांड इन कंपेयर टू सिग्मा बांड। सिग्मा बांड इससे स्ट्रांग होता है और पाई बांड वीक होता है। अब देखिए जो सिग्मा बांड बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बांड टेक्स प्लेस, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बांड टेक्स प्लेस फ्रॉम हाइब्रिड ऑर्बिटल, फ्रॉम हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये चीज याद रखेंगे आप लोग, सिग्मा बांड ओनली हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनेगा, और
formation of pi bond take place from unhybrid orbital. पाई बॉन्ड अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से बनेगा। अब देखिए ये चीज अच्छे से आपको समझ में आ गया, किसी एग्जांपल के साथ हम डिस्कस करते हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉर्मेशन ऑफ इथीन। फॉर्मेशन ऑफ इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज इथीन मॉलिक्यूल। यहां पे दोनों कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन यही है और ये बॉन्ड कुछ ऐसे बन रहा है लाइक दिस। ये कैसे बना होगा, ओवरलैपिंग कैसे हुई होगी, हाइब्रिडेशन कैसे हुआ होगा, ये चीज हमको समझना है। तो यहां पे देखिए ये 3 ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, एक s और 2 p ऑर्बिटल। तो हम इसको कहेंगे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा उसमें 3 ऑर्बिटल बनेंगे क्योंकि 3 मिक्स हो रहे हैं और इन तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी और एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल बच जाएगा, दिस इज 2pz। इन तीनों को हम कहेंगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल इन तीनों का शेप होगा इलांगेटेड डंबल और अगर यहां पे सेंटर है तो इस सेंटर के अराउंड ये तीनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और 120 डिग्री का एंगल एक्वायर कर लेंगे। तो इन तीनों का 120 डिग्री का एंगल बन गया है। ये तीनों एक पर्टिकुलर प्लेन में है, दैट इज XY प्लेन। जिस ऑर्बिटल की मिक्सिंग हुई है उसी प्लेन में रहेंगे, XY प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं और Z एक्सिस से परपेंडिकुलर है जिस पे एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है जिसका दोनों लोब इक्वल है, दिस इज अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल। ऐसे ही जो सेकेंड कार्बन है उसका भी यही कंडीशन। तो उस अब जब दोनों अप्रोच करेंगे तो इन दोनों का एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप कर लेगा, दिस इज हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेकेंड कार्बन। इसके पास भी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल सेम कंडीशन में है, ये तीनों और इसका भी ये तीनों, ए और ये तीनों। तो इसका एक्सियल ओवरलैपिंग हो गया, ये बन गया कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि ये एक्सियल ओवरलैपिंग हुआ, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। और यहाँ पे देखिए ये दोनों अब अभी भी ऐसे ही है। अब देखो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल दैट इज 2pz। 2pz हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है इनसे सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ओवरलैप कर लिया, सिग्मा बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बना लिया और यहाँ पे भी हाइड्रोजन ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना लिया और यहाँ भी हाइड्रोजन की ओवरलैपिंग हो गई और सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब ये जो 2 अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल बच रहे हैं, जब इन दोनों कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा तो इनकी डिस्टेंस कम हो जाएगी, क्योंकि बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो पिकोमीटर में होती है। पिकोमीटर में, पिकोमीटर का रेंज क्या होता है 10⁻⁻12 मीटर। इतना कम डिस्टेंस हो जाएगा दोनों एटम के बीच में। जब इतना कम डिस्टेंस होगा तो ये दोनों ऑर्बिटल क्लोज आएंगे और जब क्लोज आएंगे तो इनकी लेटरल ओवरलैपिंग हो जाएगी और ये लेटरल ओवरलैपिंग लाइक दिस ऐसे होगा और इससे बन जाएगा पाई बॉन्ड। तो ये पूरा स्ट्रक्चर मिलेगा हमको, इसको हम ऐसे लिखेंगे C डबल बॉन्ड CH। अब यहाँ पे समझिए ये जो बॉन्ड है ये चारों सिग्मा बॉन्ड है। जो कार्बन के बीच में बना है इसमें से एक बॉन्ड पाई और एक सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि एक लेटरल ओवरलैपिंग से बना और एक 2 बॉन्ड नहीं बनाएगा बेटा, ऊपर नीचे ओवरलैप कर रहा है लेकिन इससे एक ही बॉन्ड बनेगा। तो एक पाई और एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो एक सिग्मा पहले ही बन गया था, एक पाई बन गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। समझ में आ गया? यहाँ पे एक सिग्मा है, एक पाई है, ये सब सिग्मा बॉन्ड है। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ एथीन। अब यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होगा, जितना इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में था। ये एक प्लेन में 120 डिग्री एक्वायर किए थे, तो ये 120 डिग्री बॉन्ड एंगल हो गया। क्लियर? ऐसे ही अगर हम डिस्कस करें फॉर्मेशन ऑफ इथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इनका फॉर्मेशन होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन से। sp2 इस केस में क्या होता है, एक S और एक P, ये 2 ही मिक्स होते हैं और ये 2 अनहाइब्रिड बन जाते हैं। तो जब ये दोनों मिक्स होते हैं तो 2 इलांगेटेड डबल से ऑर्बिटल बनता है। जैसे मान लो इन दोनों कार्बन की बात करें तो ये हाइब्रिड p ऑर्बिटल एक हुआ और दूसरा हाइब्रिड इसी के इसी से 180 डिग्री पे ऐसे एडजस्ट करेगा। तो जो दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ड्यू टू रिपल्सन ये क्या कर रहे हैं,
मैक्सिमम डिस्टेंस को एक्वायर कर रहे हैं, लाइक दिस। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और एक यहाँ, ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल परपेंडिकुलर हो गए, सॉरी 180 डिग्री पे हो गए। ऐसे दूसरे कार्बन का भी कंडीशन है, लेकिन उसके पहले देखो आप, अगर इस कार्बन का एक s और एक p मिक्स हो गया तो दो p ऑर्बिटल बचे, py और pz, जो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं, लाइक दिस। ये दोनों अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल हैं, इन दोनों में भी एक एक इलेक्ट्रॉन। अब दूसरे कार्बन का भी सेम सिचुएशन, ये यहाँ पे इसका एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप कर लिया और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे है, सॉरी इससे 180 डिग्री पे, ये हाइड्रोजन से ओवरलैप कर लिया, ये भी हाइड्रोजन से ओवरलैप कर लिया, ये CH बन गया। यहाँ पे देखिए दो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल हैं जो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं, py एंड pz। तो देखिए जब इन दोनों कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा तो नजदीक आएंगे दोनों, क्योंकि बॉन्ड लेंथ कम होती है। तो फिर ये जो py है इस py से लेटरल ओवरलैपिंग करेगा और pz का pz से लेटरल ओवरलैपिंग हो जाएगा और इससे बन जाएगा सिग्मा बॉन्ड, सॉरी पाई बॉन्ड, इससे बन जाएगा पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे दो पाई बॉन्ड हो गए क्योंकि दो ऑर्बिटल की लेटरल ओवरलैपिंग हुई, तो इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब यहाँ पे बॉन्ड एंगल 180 डिग्री हो जाएगा क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल कहाँ पे थे, एक दूसरे से 180 डिग्री पे थे, एक्स एक्सिस पे। तो ये बन गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ओवरऑल यहाँ से आपको कंक्लूजन ये निकालना है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को दे दिया जाए तो आप उसमें कार्बन की हाइब्रिडेशन, उसकी शेप और ज्योमेट्री बता पाते हैं कि नहीं। तो ये 3 हाइब्रिडेशन पॉसिबल है, देखिए कौन कौन से। कार्बन 3 हाइब्रिड स्टेट में कंबाइन करता है, कौन कौन से स्टेट हैं भाई। फर्स्ट इज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। कार्बन का sp3 हाइब्रिडेशन स्टेट तब बनता है जब इसके एक s और 3p, ये जो ऊपर पावर है ना, ये ऑर्बिटल का नंबर है, एक s और 3p आपस में मिक्स होके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। कितने? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। आप लिख दिए नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, कितने बनेंगे? 4, क्योंकि 4 मिक्स भी हो रहे हैं, 4 बनेंगे भी। तो फिर सिग्मा बॉन्ड कितना बनेगा? सिग्मा बॉन्ड किससे बनता है भाई? हाइब्रिड ऑर्बिटल से। ये किससे बनता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल से। तो ये भी 4 बनेगा क्योंकि 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। पाई बॉन्ड कितना बनेगा भाई? कार्बन कितना पाई बॉन्ड बनाएगा sp3 हाइब्रिड स्टेट में? तो देखिए पाई बॉन्ड किससे बनता है? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से। कितने अनहाइब्रिड बचे इसके पास? कोई नहीं, क्योंकि 3p और एक s चारों मिक्स हो गए हैं, तो कोई अनहाइब्रिड नहीं बचा, तो पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा ये कार्बन। और इस केस में जब 4 बॉन्ड बन रहे हैं तो कार्बन के पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे और चारों जब रिपेल करेंगे तो ड्यू टू रिपल्सन ये एक्वायर करेगा किस ज्योमेट्री को? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल मीन्स कार्बन के अराउंड ऐसे 4 बॉन्ड बनेंगे, एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट। ये हो गया sp3 हाइब्रिडेशन। कार्बन का दूसरा हाइब्रिडेशन होता है sp2, मीन्स एक s और 2p मिक्स होते हैं, एक s और 2p, एक p अनहाइब्रिड बच जाता है। तो इस केस में टोटल 3 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे भी। 3 ऑर्बिटल बनेंगे, उसी से सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से क्या बनता है? पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड बनेगा और इसकी ज्योमेट्री हो जाती है ट्राइगोनल प्लेनर। आप इसको दिखा सकते हो लाइक दिस। कार्बन के पास 3 बॉन्ड होगा और तीनों के बीच में एंगल होगा 120 डिग्री। अब किसी एक साइड में इसका जो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है वो लेटरल ओवरलैपिंग करेगा और पाई बॉन्ड बना लेगा। जैसे हमने पढ़ा था अभी, इसको इथीन के केस में C डबल बॉन्ड C बना था और दोनों साइड में हाइड्रोजन थे। यहाँ पे बॉन्ड एंगल 120, तीनों बॉन्ड का एंगल इक्वल थे।